आइए अब देखते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के अध्याय जैव प्रक्रम से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसके ऑप्शन है सीरा, रंध्र, मध्य सिरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रंध्र। दूसरा प्रश्न है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इसके ऑप्शन है जड़, पत्ता, फूल, तना। तो इसका सही उत्तर है पत्ता। तीसरा प्रश्न, मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg या 40 mg? इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 mg। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी, मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक जो रोग है वो एनीमिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एनीमिया। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा बाष्पोत्सर्जन, तीसरा श्वसन या चलन? तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो पादपों में होने वाली प्रक्रिया है, तो ये जंतु में नहीं होता है, तो इसलिए ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य भी नहीं है। बाष्पोत्सर्जन वो भी पादपों में होता है जो पत्ते के सहारे अपने वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, परंतु श्वसन ये ऐसी क्रिया है जो सभी जीव करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वसन। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60% या 80%? इस प्रश्न का सही उत्तर है 20%। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? पादपों में दो ऊतक बहुत महत्वपूर्ण हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, जबकि जाइलम जल का वहन करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जल का वहन। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? प्रश्न के जो ऑप्शन है वो गोम्बिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फाइब्रिन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, विसरण या बाष्पोत्सर्जन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वसन। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पादप जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्रहण करके ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि पादप जो है ऑक्सीजन बनाने में
सबसे अग्रणी भूमिका निभाते हैं, और ये पादपों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है श्वसन, श्वासोश्वास, निश्वसन या निश्वसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वासोच्छ्वास। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म या 5 वेश्म? तो हम मानव हृदय का बात जब करेंगे तो हम यहाँ पर कहते हैं ना कि 2 आलिंद और 2 निलय, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो इसमें कितने वेश्म हैं? 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 वेश्म। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाइपेज। अगला प्रश्न, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है 80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर? तो इसका सही उत्तर है 120 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी? उभयलिंगी कहने का मतलब है उसमें नर और मादा दोनों के अंश होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केंचुआ। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 140/90, 120/80, 200/90 या 150/90? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 120/90। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्सर्जन से।